स्टेप टू, ठीक है। स्टेप टू कहता है बेसिकली दिस वाज फॉर द एंटिटीज, हैंडल एंटिटीज एंड दिस इज फॉर हैंडलिंग एट्रीब्यूट्स। जब हम एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं तो हमारे पास एट्रीब्यूट्स जो हैं वो आपको याद होगा बेसिकली 5 हमने कैटेगरीज में एट्रीब्यूट्स को डिवाइड किया था। हमारे पास यूनिक एट्रीब्यूट्स थे, हमारे पास कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट्स थे, हमारे पास मल्टीवैल्यूड एट्रीब्यूट्स थे, हमारे पास डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स थे और हमारे पास नॉर्मल एट्रीब्यूट्स थे। तो एक एक करके हम तमाम एट्रीब्यूट्स की टाइप्स के लिए देखते हैं कि उन एट्रीब्यूट्स के लिए क्या करना है और उसके बाद हम उन्हें जो है वो एक एक करके हैंडल करते जाते हैं। और फॉर द रेफरेंस हम यहाँ पे जो हमारी ये एम्प्लॉय का टेबल था, एम्प्लॉय की जो एंटिटी थी, इस एंटिटी को उठा के हम इसको चेक कर लेते हैं। ये जो मैंने ये एट्रीब्यूट्स बनाए थे इनके ऊपर साथ साथ हम अप्लाई भी करते जाएंगे। तो इसको कॉपी कर लेते हैं और आगे ले आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम इसको पेस्ट करते हैं और थोड़ा सा छोटा कर देते हैं क्योंकि हमें रेफरेंस के लिए चाहिए ना ये, ठीक है, हमें रेफरेंस के लिए चाहिए। और हम जो है वो कर क्या रहे होंगे, हम एम्प्लॉय का जो टेबल है उसके अंदर हम देखेंगे कि क्या हो रहा होगा, ठीक है। एम्प्लॉय के टेबल के अंदर देखते हैं। सो वी आर टेकिंग दिस एम्प्लॉय के टेबल के अंदर सबसे पहले हमारे पास है नॉर्मल एट्रीब्यूट्स। नॉर्मल एट्रीब्यूट्स, नॉर्मल एट्रीब्यूट्स के लिए क्या करना है, ऐड देम टू द टेबल, सिंपल, ऐड देम टू द टेबल, ठीक है। जो आपने टेबल बनाया है नॉर्मल एट्रीब्यूट्स को डायरेक्ट उसके अंदर ऐड कर दो। हमारे पास आते हैं वापस, यहाँ पे नॉर्मल एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ बर्थ है, सैलरी है, सैलरी है, सैलरी के बाद डेजिग्नेशन है, डेजिग्नेशन है, फिर हमारे पास डिपार्टमेंट है, फिर हमारे पास ईमेल यूनिक एट्रीब्यूट है, मैरिटल स्टेटस है। यहाँ पे देखिए ना, हमने लास्ट टाइम इसीलिए कलर कोड कर दिया था जो सिर्फ ब्लू में रह गए हैं, ठीक है। हमारे पास डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, डेट ऑफ बर्थ है, सैलरी है, डेजिग्नेशन है, डिपार्टमेंट है और मैरिटल स्टेटस है। और ये एट्रीब्यूट है, ये कौन सा है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये है जी जेंडर का, सेक्स। दीज आर द यूनिक एट्रीब्यूट, दीज आर द नॉर्मल एट्रीब्यूट्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगली क्लास होती है यूनिक एट्रीब्यूट्स की, ठीक है। अगली क्लास है हमारे पास यूनिक एट्रीब्यूट्स की। तो नेक्स्ट रूल इज फॉर, ये ए था, ए यूनिक एट्रीब्यूट्स, ये बी है, ठीक है। यूनिक एट्रीब्यूट्स के लिए क्या करना है, आपके पास यूनिक एट्रीब्यूट्स किस केस के अंदर होंगे, स्ट्रॉन्ग एंटिटी की केस के अंदर। और स्ट्रॉन्ग एंटिटी नहीं होगी, वीक एंटिटी होगी तो आपके पास यूनिक एट्रीब्यूट नहीं होगा, ठीक है। सो अगर आपके पास यूनिक एट्रीब्यूट आ रहा है दैट मींस यू हैव अ स्ट्रॉन्ग एंटिटी, ठीक है। और एटलीस्ट एक यूनिक एट्रीब्यूट होगा उसके अंदर। सो मेक वन ऑफ द यूनिक एट्रीब्यूट्स, वन ऑफ द यूनिक एट्रीब्यूट्स द पीके, द प्राइमरी की। इसे मैं पीके भी जो शॉर्ट में करके लिख सकता हूं, पीके फॉर द टेबल, फॉर द टेबल, प्राइमरी की फॉर द टेबल, रेस्ट रिमेनिंग यूनिक एट्रीब्यूट्स बिकम नॉर्मल एट्रीब्यूट्स। सिर्फ उसके ऊपर एक यूनिक की कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं आप, जैसे आप टेबल को डिजाइन करोगे तो आप उसके ऊपर यूनिक की कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं। बट आप क्या करेंगे कि एक यूनिक एट्रीब्यूट को पकड़ेंगे, किसको पकड़ना है आपकी मर्जी है। हो सकता है आपको अच्छा लगता हो सकता है लिखने में आसान हो सकता है आप जिस डोमेन में काम कर रहे हैं उस डोमेन में उसकी रीजनिंग ज्यादा अच्छी बनती हो। फॉर एग्जांपल अगर हम यूनिवर्सिटी के उसमें काम करें तो आप रोल नंबर को कह दें कि स्टूडेंट का रोल नंबर जो है दैट वुड बी द, और स्टूडेंट का डेटा आप ट्रैक कर रहे हो तो आप कहते हैं जी स्टूडेंट का रोल नंबर क्या है वो एट्रीब्यूट है हमारे पास, हम उसको प्राइमरी बना देते हैं। हालांकि स्टूडेंट का सीआईसी भी था आपके पास, ठीक है, स्टूडेंट का ईमेल एड्रेस भी था आपके पास, लेकिन आपने, क्योंकि आपके सिनेरियो में आपकी जो स्कीम थी, ठीक है, उसके अंदर रोल नंबर जो है वो ज्यादा बेटर सूट इन करता था, ठीक है, इस वजह से आपने
रोल नंबर को प्राइमरी की बना दिया और बाकी सारे नॉर्मल एट्रीब्यूट्स बन गए। ये और बात है कि जैसे हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम उसको बता सकते हैं कि जी मेक श्योर के जो है वो CNIC रिपीट ना हो रहा हो, CNIC मस्ट बी यूनिक, बट प्राइमरी की का रुतबा सिर्फ रोल नंबर को मिला है, ठीक है। सो यहाँ पे आते हैं अपनी एग्जांपल में और यहाँ पे देखते हैं हमारे पास कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं। हमारे पास यूनिक एट्रीब्यूट्स है, ईमेल का यूनिक एट्रीब्यूट है, एम्प्लॉय आईडी का यूनिक एट्रीब्यूट है, ये CNIC का यूनिक एट्रीब्यूट है। ये हमारे पास 3 यूनिक एट्रीब्यूट्स हैं। इसमें से हम जो है वो क्या करते हैं, एम्प्लॉय आईडी को हम कहते हैं जी एम्प्लॉय आईडी इज प्राइमरी की, तो मैं यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी को प्राइमरी की कर देता हूँ, प्राइमरी की को अंडरलाइन कर देता हूँ। बाकी सारे क्या हैं, वो क्या बन गए, नॉर्मल एट्रीब्यूट्स। तो CNIC और ईमेल मेरे क्या बन गए, नॉर्मल एट्रीब्यूट्स। तो नॉर्मल एट्रीब्यूट्स मैंने यहाँ पे ब्लू कलर में शो कर दिए ताकि आपको जो डिफरेंशिएट करने में आसानी हो, ठीक है, कि कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, ठीक है। ऑलराइट जी, उसके बाद मेरे पास अगला केस है कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट्स का। कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट्स को मैंने ग्रीन में किया, चलिए यहाँ पे भी ग्रीन उसका रूल ग्रीन में कर देते हैं। कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट्स हैं नंबर C है मेरे पास, कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट्स। कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट्स के लिए क्या करना है, कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट्स के लिए आपने ये करना है कि आपने जो उसकी ब्रांचेस हैं, जो आपने ये 12 सीगा बनाया था, ठीक है, ये जो आपने ब्रांचेस बनाई थी इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ये देखिए, ठीक, अब आ गया, ठीक है। ये जो आपने ब्रांचेस बनाई थी, ये जो आपने 12 सीगा बनाया था, इस 12 सीगे को की तमाम ब्रांचेस को आप एंटिटी के साथ डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे नेम है, तो नेम को मैं यहाँ पे डॉटेड लाइन यूज करता हूँ ताकि आपको वो नजर आ जाए। मैं इसको इधर कनेक्ट कर देता हूँ, सॉरी, इसको लेट्स चूज द लाइन, और मैं इस एट्रीब्यूट को डायरेक्ट एम्प्लॉय के साथ कनेक्ट करता हूँ, इसको भी डायरेक्ट एम्प्लॉय के साथ कनेक्ट कर देता हूँ, और ये वाला कनेक्शन जो है मैं काट देता हूँ, आई विल कट दिस कनेक्शन, ठीक है। सिमिलरली हाउस नंबर भी यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, स्ट्रीट भी यहाँ कनेक्ट हो जाएगा, सिटी भी यहाँ डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा, कंट्री भी यहाँ कनेक्ट हो जाएगा, और इसकी जो ये ब्रांचेस हैं ये ब्रांचेस कट जाएंगे, ठीक है, ये ब्रांचेस मेरे पास कट जाएंगे, ओके। सो और ये मेरे नॉर्मल एट्रीब्यूट्स बन जाएंगे सिस्टम के अंदर। सो मैं पहले रूल लिख देता हूँ एंड देन आई विल कम एंड शो के हाउ टू यूज इट। कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट्स के लिए करना है, कनेक्ट ब्रांच कनेक्ट द ब्रांच एट्रीब्यूट्स, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, कनेक्ट द ब्रांच एट्रीब्यूट्स टू द मेन एट्रीब्यूट, connect the branch to entity, ठीक है। अच्छा, जब ये आपने एंटिटी के साथ कनेक्ट कर लिया तो ओरिजिनल एट्रीब्यूट, लेट्स से आपके पास नेम का एट्रीब्यूट था और नेम की 2 ब्रांचेस थी, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ठीक है। तो अब आपने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को डायरेक्ट कर दिया, ठीक है, और नेम जो है नाउ इट कैन बी कंसीडर्ड अ डिराइव्ड एट्रीब्यूट, क्योंकि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को कंबाइन करके आप नेम की फील्ड हासिल कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह एड्रेस की फील्ड में आपने हाउस नंबर, सिटी, स्ट्रीट, कंट्री को आपने एंटिटी के साथ कनेक्ट कर दिया, वो एंटिटी का हिस्सा बन गए, तो एड्रेस इटसेल्फ जो था वो डिराइव्ड एट्रीब्यूट बन गया, ठीक है। ओरिजिनल एट्रीब्यूट becomes derived, ठीक है, ओरिजिनल एट्रीब्यूट बिकम्स अ डिराइव्ड एट्रीब्यूट। सो यहां पे आए और यहां पे आके हम कहते हैं जी एफ नेम यहां पे आ गया, एल नेम यहां पे आ गया, उसके बाद हमारे पास कौन सा है जी, यहाँ पे देखिए एड्रेस है, हाउस नंबर, स्ट्रीट, सिटी, कंट्री, हाउस नंबर, स्ट्रीट, सिटी, कंट्री, कंट्री, उसके बाद ये स्टार्ट डेट, ये देखेंगे ये सिंपल एट्रीब्यूट के साथ कनेक्टेड नहीं है, वो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट के साथ कनेक्टेड है, तो इसके लिए पहले हमें ये मल्टी वैल्यूड को सॉल्व करना पड़ेगा। इसी तरह वर्किंग आवर, यहाँ पे क्वालिफिकेशन भी जो है वो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स है लेकिन कॉम्प्लेक्स होने के साथ साथ वो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट भी है। तो पहले हमें
मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को सॉल्व करना पड़ेगा। सो ये मेरे पास आ गई हाउस नंबर, स्ट्रीट, सिटी, कंट्री, ये आ गई। एफ नेम और एल नेम ये आ गया, और ये मेरा जो है नेम और एड्रेस, ये दोनों मेरे डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स बन गए। ठीक है, अब अगला रूल जो मैंने अप्लाई करना है, दैट इज फॉर कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट्स, सॉरी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स। अब यहां पे मेरा क्या लगेगा, रूल 1 लगेगा। रूल 1 क्या कहता है, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स डालने की इजाजत ही नहीं है। आपका कोई टेबल हो ही नहीं सकता जिसके अंदर मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स हो। ठीक है, तो आप क्या करें, इसको घर से निकाल दें। नहीं, स्टेप 1 पे आने से पहले इसको घर से निकाल दें, क्योंकि आपको मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स डालने की इजाजत नहीं है। इसको घर से निकाल दे सके, जो अपना अलग घर लेके रहो। ठीक है, ना घर लेके आप पे रहो। ठीक है, सो आप क्या करेंगे, add a new weak entity and move the attribute as normal attribute to new in there। ठीक है, आप उसको कहेंगे भाई तुम्हारे लिए मेरे पास जगह नहीं है, मैं मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स नहीं पाल सकता, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स अपना घर अलग लेके रहे, खर्चा मैं दे दूंगा। ठीक है, इसलिए आपने वीक एंटिटी बनाई है, खर्चा मैं दे दूंगा, मेरी वजह से तुम जो है वो अलग घर में लेके रह रहे हो। ठीक है, मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन मैं अपने घर में नहीं रख सकता। ठीक है, सो आप क्या करेंगे, आप मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स के लिए एक वीक एंटिटी बनाएंगे, और जारी बात है जब वीक एंटिटी बनेगी तो आइडेंटिफाइड रिलेशनशिप भी बनेगी आपकी करंट एंटिटी और उस वीक एंटिटी के दरमियान में। ठीक है, सो यू वुड, यहाँ पे आते हैं वापस, और यहाँ पे हमारे पास लेट्स से ये फोन नंबर है। ठीक है, ये फोन नंबर यहाँ से कट गया, और यहाँ पे आपके पास एक नई एंटिटी, वीक एंटिटी बनी, लेट्स से हम कहते हैं जी एम्प्लॉय फोन, एम्प्लॉय फोन की, और ये एक वीक एंटिटी है। हमने डबल लाइन से इसको शो कर दिया कि ये वीक एंटिटी है, और वीक एंटिटी है तो यहाँ पे हमारे पास आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप भी आ गई, और ये आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप इधर कनेक्टेड है। ठीक है, इसकी कार्डिनलिटी देख लें, एक एम्प्लॉय के मल्टीपल फोन नंबर्स होंगे, लेकिन एक फोन नंबर की जो एंट्री होगी वो एक ही एम्प्लॉय से रिलेटेड होगी। इसकी कार्डिनलिटी देख लें जी, एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय कहाँ है, एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय फोन है। ये मैंने जो एंटिटी बनाई है थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, शायद आपको नजर आने में वो हो। ये यहाँ पे एम्प्लॉय है, और यहाँ पे मेरे पास एम्प्लॉय फोन है। ठीक है, वीक एंटिटी मैंने फोन नंबर के लिए बनाई है। सिमिलरली मैं वीक एंटिटी क्वालिफिकेशन के लिए, एक्सपीरियंस के लिए और वर्किंग आवर्स के लिए भी बना लूंगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं वर्किंग आवर्स के लिए बनाता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे ये एंटिटी खत्म हो जाएगी, और यहाँ पे मेरे पास एम्प्लॉय वर्क आवर्स बन जाएंगे, ये मेरे पास एक वीक एंटिटी आ जाएगी। ठीक है, एक वीक एंटिटी आ गई, ये वीक एंटिटी जो है वो एक आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप के साथ कनेक्टेड होगी, और ये आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप एक तरफ इधर कनेक्ट होगी, एक तरफ इधर कनेक्ट होगी। एक एम्प्लॉय के मल्टीपल वर्किंग आवर्स हो सकते हैं, लेकिन एक वर्किंग आवर की एंट्री जो होगी वो एक ही एम्प्लॉय से रिलेटेड होगी। ठीक है, ये वन टू मैनी रिलेशनशिप्स बनेंगी सारी, ये जो आपकी वीक एंटिटीज बन रही है ये सारी आपकी वन टू मैनी रिलेशनशिप्स बनेंगी। ठीक है, इसी तरह अगर मैं एक्सपीरियंस के लिए बनाऊं, ठीक है, क्वालिफिकेशन के लिए बनाऊं, चलिए क्वालिफिकेशन के लिए बना लेते हैं। ये क्वालिफिकेशन यहां से निकल गया, मैं कहता हूं जी एम्प्लॉय क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन। अब क्या होना था, मेरा जो एट्रीब्यूट था वो उधर जाकर नॉर्मल एट्रीब्यूट बन जाना था। मल्टी वैल्यूज, मेरी मल्टी वैल्यूडनेस खत्म होनी थी उस एट्रीब्यूट की, लेकिन उसकी कॉम्प्लेक्सिटी तो खत्म नहीं होनी थी ना। ठीक है, सो मल्टी वैल्यूडनेस खत्म कर दी, तो मेरे पास यहाँ पे आ गया, अच्छा यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे आ गया, ये फोन आ गया, यहाँ पे फोन था, यहाँ पे मेरे पास वर्किंग आवर्स से वर्क आवर्स कर देते हैं, यहाँ पे मेरे पास आ गया क्वालिफिकेशन,
और क्वालिफिकेशन की आगे जो ब्रांचेज हैं वो ब्रांचेज अपनी जगह पे रहेंगी। सो यहाँ पे मेरे पास था डिग्री, एरिया, इंस्टीट्यूट एंड ईयर, ठीक है। और ये आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप के साथ, ये आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप एम्प्लॉय के साथ कनेक्टेड है और इधर कनेक्टेड है, ये अगेन वन टू मैनी रिलेशनशिप है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने लेट्स से 3 वीक इंट्रोड्यूस की है, ठीक है। ये एम्प्लॉय वर्क क्वालिफिकेशन भी वीक एंटिटी है, मैंने यहाँ पे वीक एंटिटी नहीं बनाई, इसको बना लेते हैं वीक एंटिटी। ये भी वीक एंटिटी है, ये भी डबल रेक्टेंगल में आएगी, ठीक है। ये वीक एंटिटी है। तो आप क्या करेंगे, स्टेप 1 से शुरू करेंगे। स्टेप 1 से शुरू करने के लिए आप क्या करेंगे, आप एक एंटिटी ऐड करेंगे अपने सिस्टम के अंदर, एम्प्लॉय फोन की। एक आप एंटिटी ऐड करेंगे अपने सिस्टम के अंदर, यहाँ पे हमने एम्प्लॉय वर्क आवर्स की बनाई थी, एम वर्क आवर्स, और एक आपने बनाई लेट्स से एम्प्लॉय क्वालिफिकेशन की, और एक आपने एंटिटी बना ली यहाँ पे एम्प्लॉय एक्सपीरियंस की, ठीक है। सो जैसे ही आपने नई एंटिटी बनाई, दोबारा स्टेप 1 से शुरू करिए। स्टेप 1 कहता है हर एंटिटी के लिए जो है वो टेबल बना लो। तो आपने ये टेबल, आपने वीक एंटिटी, नई वीक एंटिटी सिस्टम में 3 जिनके लिए टेबल नहीं बने हुए थे, आपने उनके लिए टेबल बना लिए, ठीक है जी। सो और फाइनली हमारे पास ऑरेंज कलर में थी हमारे पास लेट्स से डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऑरेंज में कर लेते हैं, ई इज डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स। डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स, डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स के लिए क्या करेंगे, उनको सिस्टम में से रिमूव करते हैं। वो डिराइव्ड या कैलकुलेटेड एट्रीब्यूट्स हैं, वो बाकी जो एट्रीब्यूट्स आपने अभी तक बनाए हैं उन एट्रीब्यूट्स की मदद से वो रिक्रिएट किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने नेम की बात की, तो अगर हमें नेम को रिक्रिएट करना है तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम से हम नेम को रिक्रिएट कर सकते हैं। अगर हमें एज की बात करते हैं तो एज को रिक्रिएट करने के लिए हम डेट ऑफ बर्थ की यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो जितने आपके डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स है, एड्रेस है तो हम हाउस नंबर, स्ट्रीट, कंट्री, सिटी, ठीक है, वो उठा के हम क्या बना सकते हैं, एड्रेस बना सकते हैं। सो एड्रेस की इटसेल्फ कॉलम निकल जाएगा, एड्रेस की एंट्री नहीं आएगी टेबल के अंदर, क्योंकि उसके सब कॉलम्स जो है उनकी एंट्री टेबल के अंदर आ चुकी है। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आ चुके हैं तो नेम नहीं आएगा, डेट ऑफ बर्थ आ चुका है तो एज नहीं आएगा, ठीक है। सो जस्ट रिमूव देम फ्रॉम द सिस्टम, उनको सिस्टम में आप नहीं डालेंगे जी। सो यहाँ पे अगेन फॉर एग्जांपल हम आते हैं, यहाँ पे हमारे पास ये एज था, तो ये एज यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, एज कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड दिस वुड बी योर टेबल फॉर एम्प्लॉय। इसको कर लेते हैं, ये आपका थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ये आपका एम्प्लॉय का टेबल ब्लू में कर लेते हैं, लेट्स डू इट इन ब्लू। दिस वुड बी योर टेबल। इसके अंदर जो अंडरलाइन हुआ है दैट इज योर प्राइमरी की, सारे एट्रीब्यूट्स जो है वो नॉर्मल एट्रीब्यूट्स होंगे, उनके ऊपर कुछ कंडीशंस हो सकती है, कोई उसके ऊपर कंस्ट्रेंट्स हो सकती है कि लेट्स से वो वैल्यू खाली नहीं छोड़ी जा सकती, या वो वैल्यू जो है वो यूजर ने प्रोवाइड करना लाजमी है, या उसकी वैल्यू जो है वो सर्टेन रेंज के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। ये आप जो है या उसका एक सर्टेन फॉर्मेट होना चाहिए, ठीक है, या वो वैल्यू ओवरऑल टेबल में दोबारा रिपीट नहीं हो सकती। ये आप सारी कंडीशंस लगा सकते हैं, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक जब पढ़ेंगे तो उसके अंदर कवर करेंगे, बट जो हम कंस्ट्रेंट्स की बात कर रहे होंगे। बट फॉर द टाइम बीइंग दीज आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ द टेबल फॉर एम्प्लॉय, ठीक है।